श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जून 2024 को है वट सावित्री अमावस्या। दोस्तों, ये वट सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमावस्या तो हर महीने आती है, बट वट सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और ये दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और बड़ा होता है। इसीलिए माताओं बहनों को विशेष रूप से इस दिन एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब आप लोग नाम में ही समझ रहे होंगे कि इस दिन वट वृक्ष की पूजन की जाती है और माताएं बहनें इसका व्रत भी रखती हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। पर इसी के साथ में दोस्तों, जब आप लोग इसके साथ में एक दीपक वाला उपाय भी कर लेते हो इस वट सावित्री अमावस्या के दिन, तो भाई आपके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती हैं। कई बार हमारे घर में ऐसा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत एक मन मुटाव सा होने लगता है, हमारा मन परेशान सा रहता है, हमें डर या भय लगने लगता है। तो इस तरह की अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं या चल रही हैं तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। कहने का मतलब सीधे सा है कि इस वट सावित्री अमावस्या के दिन आप लोगों का यह एक दीपक वाला उपाय आपकी सारी प्रकार की दुख और परेशानियों को दूर करेगा, आपकी मनोकामना को भी पूर्ण ज़रूर करेगा। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आपको इस वट सावित्री अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये उपाय दोस्तों आप लोगों को बहुत ही जल्दी और इसका बहुत बड़ा फल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आप इस उपाय को एक बड़ी अमावस्या जो कि वट सावित्री अमावस्या है इस दिन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को इस वट सावित्री व्रत के दिन आप लोगों को जो है किसको करना है। तो देखो, विशेष रूप से अगर हम इस उपाय की बात करें तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना चाहिए। विशेष रूप से आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस एक दीपक वाले उपाय को करे। पर अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात आ जाए कि भाई इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस वाले उपाय को आपको शाम के समय करना है। किस समय करना है? शाम के समय, प्रदोष काल में करना है। और हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं वो हमारे पितरों की वजह से भी आती हैं, क्योंकि हम हमारे पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं और वो दुखी होते हैं, तो भाई उसके कारण भी हमारे जीवन में बहुत तरह की दुख और परेशानियाँ आती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं, तो भी आप लोगों को ये वाला उपाय विशेष रूप से करना चाहिए, विशेष रूप से माताओं बहनों को। ठीक है, जिससे कि आपकी जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में वो जो है खुशियों को यहाँ पर लाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इस वाले उपाय में हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो, इस एक दीपक वाले उपाय में आपको नाम में ही समझ आ रहा होगा कि इसमें आपको मात्र एक दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। पर यह जो दीपक होगा ये किस चीज़ का होगा? आटे का होगा कि मिट्टी का होगा, और इसके अंदर कौन सी बत्ती रखाएगी और इसके अंदर कौन सा तेल डलेगा, है ना। तो ये सभी बातें आपके मन में ज़रूर आ रही होंगी। तो आइए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो दीपक होगा ये मिट्टी का होगा। विशेष रूप से हम आपसे मिट्टी का विशेष रूप से कहेंगे। भले ही आपके पास पुराना दीपक रखा हो तो आप उसे धोकर इस्तेमाल में ले लेना, है ना, क्योंकि इस उपाय में विशेष रूप से आपको मिट्टी का ही दीपक यहाँ पर लेना है ना। मिट्टी का दीपक जैसे ही ले लेते हो तो भाई उसके बाद में इसके अंदर जो बत्ती रखाएगी वो रखाएगी गोल बत्ती, है ना। अब आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हो। ठीक है, हमने आपको गोल बत्ती जानबूझकर बोला है ताकि आप ये गलती ना करो, है ना। आप लोगों ने ये बात ज़रूर सुनी है कि हमेशा देवताओं के लिए हम गोल बत्ती का प्रयोग करते हैं, पर दोस्तों जब बात आ जाए पितरों की, तो पितरों के लिए कभी गोल बत्ती नहीं लगती है, उनके लिए हमेशा लंबी बत्ती लगती है। ध्यान रखना इस बात का कि इस दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती नहीं लगानी है, इस दीपक के अंदर आपको लंबी बत्ती लगानी है। अगर गोल बत्ती लगाकर आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपका उपाय कभी काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस दीपक के अंदर आप लोग लंबी बत्ती रखना। जो लंबी बत्ती आप अपने हाथों से बनाओ, अपने घर में जो रुई उपस्थित हो उससे बनाओ, है ना। अपने
अपने हाथों से बनाकर इस लंबी बत्ती को उस दीपक के अंदर रख देना। उसके अंदर इसके अंदर आप क्या इसके दीपक के अंदर क्या चीज़ आप लोग डालोगे, तो देखो इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना। अब शुद्ध देसी गाय का घी बोलने से मतलब ये होता है कि ये घी जो होता है ये बाज़ार का नहीं होना चाहिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए, है ना। ये घी आपका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए जो भगवान के कार्यों में यहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है। ये घी आपको थोड़ा ढूंढने से मिलेगा, थोड़ा महंगा भी मिलेगा, बट इसी घी के उपाय में प्रयोग करने से आपको जो है उपाय का फल मिलता है, ठीक है। और भगवानों के लिए थोड़ा घी अलग से रखा करो जो है ये पूजन वाला, जो कि शुद्ध देसी गाय का घी हो, है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लोगों को अपना ये जो दीपक है ये तैयार करना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस उपाय को आखिर आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने की विधि क्या है ना। तो देखो वट सावित्री व्रत का जो दिन है वो 6 जून का है। तो 6 जून को आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय करना है। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, तो देखो वैसे शाम का समय 6 बजे के बाद से शुरू हो जाता है, पर अभी जो दिन है वो बहुत लेट डूबता है। तो भाई आप इस उपाय को 6:30 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो। 6:30 बजे के बाद से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है। इससे लेट मत करना, थोड़ा बहुत लेट हो भी जाए तो भी भाई आप उपाय ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं ना। और इस बीच में आप लोग अपना उपाय को कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को शाम के समय स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका मन करता है, वैसे भी गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो भाई आप लोग स्नान करें तो और अच्छी बात है, वरना हाथ मुँह धोकर भी अपना ये वाला उपाय कर सकते हैं, है ना। पर स्नान करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्नान करके या हाथ मुँह धोकर आप अपने उपाय को करने की तैयारी शुरू करना, मतलब अपना वह एक दीपक तैयार करना। देखो इसमें सबसे जो विशेष है वो दीपक ही है, इसलिए दीपक को सही तरीके से तैयार करना जैसे हमने आपको बताया है। दीपक जैसे ही आपका तैयार हो जाता है तो भाई आपको इस दीपक को अपने घर से जलाकर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है। इस दीपक को आपको वहाँ पर जाकर जलाना है जहाँ पर हम इस दीपक को रखने वाले हैं, ठीक है। अपने साथ में अपनी माचिस लेकर जाना, माचिस को भूलकर मत जाना। किसी और से माचिस लोगे तो भाई आपके उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा, इसलिए इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने घर से आप लोगों को जो है इस दीपक को तैयार कर लेना है। और दीपक को तैयार करके आखिर हमें इस दीपक को रखना कहाँ पर है, तो देखो इस दीपक को रखने की कई जगहें हैं आपके घर के पास में, या आपको जो सही लगे कि हाँ हम इस जगह पर आसानी से जाकर इस दीपक को रख सकते हैं, इस वाले उपाय को कर सकते हैं, आप उस जगह पर जाकर इस दीपक को रखना। सबसे पहले हम वो जगहें आपको बताएंगे जो जगहें ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन जगहों पर आपको जाना चाहिए, और बाद में हम आपको वो जगह बताएंगे। अगर आपको पहली जगह ना मिले तो आप दूसरी जगह पर जा सकते हो, दूसरी ना मिले तो तीसरी जगह पर जा सकते हो, ठीक है। पर जाना किसी एक ही जगह पर है, ये एक ही दीपक तैयार होगा और एक ही जगह पर यहाँ पर हमें रखना है ना। उसी के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये दीपक दक्षिण दिशा में रखाएगा, इसलिए आप लोग अपने साथ में कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर लेकर जाना जिससे कि आप लोग दक्षिण दिशा का पता कर सको, है ना। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी है, पवित्र नदी है, बहती हुई पवित्र नदी है जिसमें जल भरा हुआ हो, तो भाई आपको उस पवित्र नदी के घाट पर जाना है ना। इस बात का ध्यान रखना है, इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, मात्र पवित्र नदी के जल पर जाना है, जहाँ पर जल भरा हुआ हो वहाँ पर जाना है, ठीक है। और वहाँ पर जाकर क्या करना है, वहाँ के घाट पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब अगर किसी के घर के आसपास पवित्र नदी ना हो, बहते हुए जल ना हो, या जल हो ही ना, तो भाई वो अपने घर के आसपास जो भी तालाब हो या सरोवर हो, है ना। तालाब आप लोग जानते हो ना, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो उस तालाब के पास में जाकर भी ये वाला उपाय कर सकते हो, सरोवर के पास में भी ये वाला जाकर उपाय आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पर जल के अंदर इस दीपक को नहीं आपको प्रवाहित करना है, आपको वहाँ पर घाट पर जाकर ये वाला उपाय करना है। अगर आपके घर के आसपास तालाब मतलब सरोवर भी ना हो, तो फिर भाई आपके घर के आसपास जो भी कुआं या बावड़ी हो, कुआं या बावड़ी जो भी आप लोग समझ सकते हो, भाई आपके घर के आसपास अगर कुआं या बावड़ी है तो भाई आप उस जगह पर जाकर भी अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। हमने आपको अभी 3 जगहें बताई, इन 3 जगहों में से जो आपके घर के आसपास आपको जगह पड़ती है, उस एक जगह पर आप लोगों को अपने इस दीपक को लेकर जाना है। हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि हम पवित्र नदी के घाट पर गए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले घाट पर जाकर बैठ जाना है, पवित्र नदी के पास में जाकर बैठ जाना है, और वहाँ पर बैठकर क्या करना है, अपने इस दीपक को सबसे पहले जला लेना है। लंबी बत्ती का दीपक होगा, आपको सबसे पहले इस दीपक को जला लेना है, ठीक है। घी वगैरह जो है वो आपको अपने घर से लेकर डालकर ही आना है ना। बस इस जगह पर बैठकर आपको अपनी माचिस से अपना यह दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों दक्षिण दिशा का आप लोग पता कर लेना, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो विशेष रूप से हमारे पितरों के लिए होता है। और जब बात आ जाए वट सावित्री अमावस्या की, तो ये एक सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो
तो आप सबसे पहले जो है दक्षिण दिशा का पता कर लेना, मोबाइल लेकर जाना या किसी भी चीज़ से आप लोग किसी से पूछताछ के दक्षिण दिशा का आप लोग पता कर लेना। बहुत ज़रूरी चीज़ है दक्षिण दिशा का पता करना, है ना। तो दक्षिण दिशा जैसे ही आपको पता लग जाए तो भाई आपका दिया जिस तरफ जल रहा हो वह जलती हुई बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है और उस घाट पर, उस पवित्र नदी के घाट पर कहीं पर आपको दक्षिण दिशा का बाती का मुख करके इस दीपक को रख देना है। अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए और अपने पितरों से प्रार्थना करना है कि अगर आप हमसे दुखी हैं तो हमें उसके लिए माफ़ कीजिएगा, अब हम वह गलती नहीं करेंगे जो गलती से आप लोग दुखी हुए हो, है ना। तो आपको बस अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना है और भगवान से भी प्रार्थना करना है कि वो आपके पितरों को हमेशा खुश रखे, है ना। ऐसे आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है और अपने पितरों से भी जो है ऐसी बात बोलना है कि हमसे अगर कोई गलती हुई होगी तो हमें उसके लिए क्षमा करें, है ना। ऐसी आपको बात बोलकर उस दीपक को रख देना है दक्षिण बाती का मुख करके। जैसे आप ये दीपक रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करके, पितरों से प्रार्थना करके आप लोग वहाँ से उठकर सीधा अपने घर पर आ सकते हैं, ठीक है। यही जगह अगर आप लोग जो है मतलब सरोवर या तालाब के पास में रख रहे हो तो वहाँ पर जाकर भी ऐसा ही करना है, दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को रखना है, भगवान से प्रार्थना करना है, पितरों से प्रार्थना करना है। कुएँ की बात करें, बावड़ी की बात करें तो भाई कुआं बावड़ी के पास में भी एक अच्छी सी जगह होती है या कुआं बावड़ी पर एक अच्छी सी जगह हो, वहाँ पर आपको इस दीपक को रखना है, दक्षिण बाती का मुख करना है और भगवान से और पितरों से प्रार्थना करके आपको वहाँ से उपाय करके आ जाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब जिनके घर के आसपास में ये तीनों ही जगह ना हो तो भाई हम आपको उनके लिए जो है 3 वृक्ष और बता रहे हैं, वह इन 3 वृक्षों के नीचे जाकर भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। उपाय एक सा ही करना है जैसे हमने आपको अभी बताया है। आप किसी भी जगह पर जाओ उपाय एक सा ही होगा, ठीक है। अगर आप इन 3 जगह पर नहीं जा पा रहे हो तो भाई आप किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जा सकते हो, जो कि बड़ा बेलपत्री का पेड़ हो। उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग अपना यह वाला एक दीपक वाला उपाय कर सकते हो। बेलपत्री का ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप लोग अपना ये एक दीपक वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, शमी का पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो भाई उसके नीचे भी जाकर आप लोग अपना यह वाला उपाय करते हो। जो भी पवित्र पेड़ हैं भगवान शिव जी से जुड़े हुए हैं, उन पेड़ों के नीचे आप लोग जाकर अपना एक दीपक वाला उपाय कर सकते हो। उस जगह पर जब आपके घर के आसपास ना तो नदी है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, ना सरोवर है, ना कुआं है ना, उस जगह पर आप लोग इन 3 वृक्षों के नीचे जाकर भी उपाय कर सकते हो। अब भाई कई सारी माताएं बहनें ऐसी भी होती हैं जो कि अपने घर से बाहर ही नहीं निकल सकती हैं ना, उन्हें डर लगता है भाई वो ज़्यादा दूर नहीं जाती है, तो भाई उनके लिए आखिरी में बस एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने घर में ही ये वाला उपाय कर रहे हैं। उनके घर में एक रसोई घर होता है, रसोई घर में एक पीने के पानी वाला स्थान होता है जहाँ पर उनके पितरों का स्थान होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने ही घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी वाला स्थान है, उस स्थान पर आपको अपना वह दीपक जलाना है और दक्षिण दिशा देखकर इस दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके इस दीपक को आपको वहाँ पर रख देना है और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है, अपने पितरों से प्रार्थना करना है और जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं वहाँ पर हाथ जोड़ के वहाँ से हट जाना है। बस आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर आपकी मुख्य कोशिश नदी, बावड़ी या तालाब के पास में जाने की होनी चाहिए। वह ना हो तो फिर 3 वृक्षों के नीचे जाने की होनी चाहिए। अगर आप घर से बाहर ना जा सके तो फिर आप अपने ही घर के रसोई घर में ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा, आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय।